झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ जंगलों में ऑपरेशन मेगा बुरू चला रही है। बीते 3 दिनों में ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली अर्नल उर्फ पतिराम मांझी भी शामिल है। इसके साथ ही ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए। ये झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है। ऐसे में आला अधिकारी जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही नक्सलियों को साफ संदेश दिया गया। उनके लिए अब 2 ही विकल्प रह गए हैं, मौत या सरेंडर। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़। सारंडा के जंगल में 17 नक्सली किए गए ढेर। ऑपरेशन मेगा बुरू के तहत लाल आतंक पर अटैक। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के सारंडा जंगल में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन मेगा बुरू के तहत लाल आतंक पर बड़ा अटैक किया। दरअसल सारंडा का इलाका दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहां नक्सलियों की लंबे समय से गतिविधियां रही हैं। सूचना थी कि कुख्यात नक्सली अनल और अनमोल अपने दस्ते के साथ छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुमडीह और बहदा गांव के आसपास के जंगली और पहाड़ी इलाकों में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जंगल के भीतर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। इसी कड़ी में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली अनल दा उर्फ तूफान उर्फ रमेश दा उर्फ पतिराम मांझी को ढेर कर दिया गया। इसके अलावा 25 लाख का इनामी अनमोल, 15 लाख का इनामी अमित, 5 लाख का इनामी लालजीत भी मुठभेड़ में ढेर हो गए। वहीं ऑपरेशन के दौरान 4 AK-47, 4 इंसास, 3 SLR, 3 303, बड़ी संख्या में कारतूस और कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। मेगा बुरू जो नाम रखा गया वो भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। बुरू का मतलब लोकल लैंग्वेज में पहाड़ होता है और मेगा तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं, तो मेगा मतलब बहुत बड़ा। तो हम लोग का जो जिस हिसाब से सूचना मिली थी वो था कि आज एक बड़ा पहाड़ गिरेगा नक्सलियों का, तो इसलिए हम लोगों ने इस ऑपरेशन का एक तो नाम मेगा बुरू रखा। देखिए, ये जो हम लोग को जिस हिसाब से सूचना मिली थी, अब इस ग्रुप में टोटल 20 लोगों के आसपास की सूचना थी। तो 17 लोग हो गए, 2-3 लोग और हो सकते हैं या 2-3 लोग इंजर्ड हो सकते हैं, या 2-3 लोग ये भी हो सकता है कि किसी तरह से भागने में सफल हो गए होंगे। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं उस एरिया को अभी छोड़े नहीं है बाहर। जो एक तो जो एरिया जिस एरिया में ऑपरेशन चल रहा है, उसके अलावा बाकी के एरियाज में भी जो गाँव है उसमें भी हम लोगों से बात करके अगर कुछ उस तरह का आया है, तो अगर इंजर्ड आया होगा तो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ मिलता है तो हम लोग किसी तरह से अगर मिलता है कहीं से इंजर्ड मिलेगा तो फिर हम हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ 22 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक चलती रही। पहले दिन जहां 15 नक्सलियों को ढेर किया गया, वहीं दूसरे दिन शुक्रवार को 2 और नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को मिली इस बड़ी कामयाबी के बाद झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा और सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार पश्चिम सिंहभूम पहुंचे और मुठभेड़ में शामिल जवानों का मनोबल बढ़ाया। साथ ही भरोसा दिलाया कि झारखंड से नक्सलवाद का खात्मा जल्द होगा। ऑपरेशन अनप्रेसिडेंटेड हुआ है और कोऑर्डिनेशन भी बहुत सुंदर है। इंटेलिजेंस कलेक्शन से लेकर के ऑपरेशन प्लानिंग, यहीं पर बैठ के ये लोग कोऑर्डिनेटेड रूप से प्लानिंग किए हैं। उसका जो भी सिचुएशंस है उसको ये लोग असेस किया है और उसके बाद प्लानिंग करके ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का ये नतीजा है। परफेक्ट एग्जांपल है, अगर आप देखिए तो परफेक्ट एग्जांपल है कैसे स्टेट पुलिस, कैसे सीआरपीएफ साथ में मिल करके ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए एक दूसरे का जब भी मुसीबत हो तो साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, जब लड़ाई हो तो भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कैसे काम किया जाए, उसका परफेक्ट एग्जांपल झारखंड है। झारखंड में हुए अब तक के सबसे बड़े मुठभेड़ में मारे गए नक्सली लंबे समय से झारखंड और आसपास के राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बने हुए थे। मारे गए नक्सलियों में कई सीनियर और मिडिल कैडर के नक्सली शामिल हैं, जिन पर झारखंड, ओडिशा और एनआईए में दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे। वहीं इस कार्रवाई के जरिए बचे हुए नक्सलियों को भी साफ संदेश दे दिया गया है कि या तो मुख्य धारा में लौटें या फिर अपने फाइनल एनकाउंटर का इंतजार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।